एके झा जी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इनका जो पूरा नाम था वो अजीत कुमार झा जी था। एके झा जी का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म अजीत कुमार झा जी झा। इनका जन्म जो है वो 20 जून 1939 को हो चुका था। मृत्यु इनकी 29 सितंबर 2013 को हो गई। मृत्यु इनकी 29 सितंबर 2013 को हो गई। जन्म ठाव इनका चांदीपुर बोकारो है। मम्मी का नाम इनका कुसुमबाला झा जी है। मम्मी का नाम कुसुमबाला झा जी है। बापे के नाम लक्ष्मी नारायण झा जी है। कुछ भी दे सकता है आपको उलट पुलट करके, लेकिन आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, लक्ष्मी नारायण झा जी हैं। पत्नी का भी नाम दे देगा तो पूछ देगा, ऐसे पूछता नहीं है, बस जानने के लिए जान लीजिए। ये भानुमति कुमारी इनके पत्नी का नाम था। शिक्षा कितनी हुई थी? तो शिक्षा बहुत हुई थी इनकी, क्या बताएं, बहुत पढ़े लिखे विद्वान आदमी थे। ये पेटरवार एवं रांची यूनिवर्सिटी और संत कोलंबस हजारीबाग से ये काफी पढ़ाई लिखाई किए थे। फिर पढ़ाए भी थे। क्या पढ़ाए थे भाई? विज्ञान पढ़ाए थे। इनको बड़ा टीचिंग का बहुत शौक था, विद्वान आदमी भी थे। सारी भाषाओं के ज्ञाता थे। आप लोग अब तक सब कुछ जान चुके होंगे। तो 1964 में डुमरी टांगरडी हाई स्कूल गुमला में ये विज्ञान शिक्षक के रूप में काम किए थे। इनका अगर आप उपनाम जानना चाहोगे तो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें कि एक था आपका झारपात, एक था वेदरवाइज, एक था मौसम वैज्ञानिक, एक था खोटा खारे की मुंदी खूंटा, जो कि महेंद्र नाथ गोस्वामी जी इनको कहे थे। अब एक और पूछ सकता है आपसे, जो कि आप विशेष रूप से दिया गया है हमारे राइटर सेक्शन में दिया गया है, इनके बारे में जानना ही है। तो इनका जो मैट्रिक हो गया था वो 1959, राइट। तो ये पेटरवार हाई स्कूल से हुआ था और ये फर्स्ट डिवीजन से पास किए थे मैट्रिक उस जमाने में। तो 1959 में। दूसरा, ये बीएससी किए थे 1963 में, संत कोलंबस हजारीबाग से कर दिए थे। और पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में स्टोर कीपर के रूप में काम करते थे। तो खोरठा कवियों के परिचय में आप देखोगे तो ये चीज आप देखो, कॉमन सी चीज है कि बहुत सब सारे जो जाएंगे वो बीएसएल में जाएंगे, यानी कि बोकारो जो है आपका बीएसएल में, तो वहां पे जाएंगे। और ये जो एक अकेले हैं जो कि पीटीपीएस यानी कि पतरातू में काम करेंगे। ये रचना ये क्या है इनकी? तो ये अंग्रेजी भी जानते थे, हिंदी भी जानते थे, खोरठा भी जानते थे, उर्दू भी जानते थे, बांग्ला भी जानते थे, संथाली और संस्कृत भी जानते थे, राइट। ये सारी चीजें ये जानते थे। अब आइए इनके प्रमुख रचनाओं के बारे में हम जानकारी लेंगे कि कब क्या क्या इनका प्रकाशित हो चुका है, और यही है आज का हमारा टॉपिक। तो एके झा जी के बारे में बता दिया मैंने अब तक। इनकी एक कैसन प्रेम कविता है, जो कि क्या है भाई? कविता है ये। तो ये है लुआठी पत्रिका में छपा था, इसको याद रखने का। डेट मीन्स कि ये एके झा जी की ही रचना है, कैसन प्रेम कविता। एक टोकी फूल सह संपादन में थे, जो कि लोकगीत संग्रह है। और यह 11 गीत है इसमें, एक टोकी फूल में। 1984 में पहला प्रकाशन हो गया। 2012 में दूसरा प्रकाशन हो गया एक टोकी फूल का। एक टोकी फूल 1984 में हो गया, फिर 2012 में हो गया। दू डायर परास फूल, जो कि 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, और यह 2013 में प्रकाशित हो चुका है। दू डायर परास फूल। किन्हीं को हो सकता है कंफ्यूजन? बिल्कुल, खोटा का कोई क्या कहते हैं कि एसआई मार्क का किताब नहीं अवेलेबल है, तो इसमें कुछ उसमें कुछ है। सबसे बड़ा दिक्कत कि मेरे को लगता है कि प्रिंटिंग वाले लोगों ही नहीं किया है। उनको दिया गया 43 छापने के लिए, छाप के दे दिया है 13, या 13 बोला गया तो 43 छाप के दे दिया है। यही से सारा कंफ्यूजन हो गया है। उसके बाद खोटा गद्य पद्य संग्रह, जो कि एके झा जी के निर्देशन में ये बना था। इस संपादन सह संपादन में ये भी थे, तो मुख्य संपादक कह सकते हैं आप इनको। तो खोटा गद्य पद्य संग्रह 1989 में प्रकाशित हो गया था। 1989 में इससे रिलेटेड एक और चीज आपको ध्यान में देनी है, जो कि मैं आगे डिस्क्लोज करने वाला हूँ। फिर खोटा लोक कथा, ये भी एके झा जी की रचना है। और 1987 में पहला प्रकाशन और दूसरा प्रकाशन 2014 में हुआ है। दू डायर जिरुल फूल, जो कि 10th क्लास में पढ़ाया जाता है। 2010 में पहली बार 10th क्लास में, और 2010 में को रिलेट कर सकते हो आप, आराम से याद हो जाएगा। दू डायर जिरुल फूल, पहला प्रकाशन 2010 और दूसरा प्रकाशन 2015 में हो गया। खोटा लोक साहित्य की अगर हम बात करते हैं, जो कि हमारे सारी लोक कथाएं इससे पढ़नी है, तो ये 2012 में प्रकाशित हो गया था, याद रखिएगा। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। आगे है कि सामाजिक सरजुत निशैन, सामाजिक सरजुत निशैन, जो कि काव्य प्रबंध है। अगर मैं बोल दूं तो ये प्रबंध काव्य है, जो कि 7 खंड में विभाजित है। पहला प्रकाशन 1987, दूसरा 2010 में हो गया। पुटी और पालू शब्द चित्र है, जो कि 1989 में हो गया।
तो 1989 याद रखिएगा, ये जो पुटी और पालू शब्द चित्र है ये खोटा गद्य पद्य संग्रह में ही छपा था। एक ये छपा था 1989 में, एक और आगे मैं बताने वाला हूँ। फिर है कोठा काठे पैदिक खंडी, जो कि कविता संग्रह है और ये 1984 में पहल प्रकाशन, और दूसरा प्रकाशन है आपका 2012 में छपा है। दूसरा प्रकाशन 2012 में छपा है। खोरठा काठे गईदे के खंडी, जो कि निबंध संग्रह है और 1983 में फिर दूसरा प्रकाशन 2014 में हो गया है। खोटा काठे पैदे खंडी का एक और प्रकाशन हुआ है, वो अभी जनरली पहला ही पूछता है। कविता पुराण, जो कि बाल कविता संग्रह है, 1995 में छपा था। सैर सरगट उपन्यास है ए.के. झा जी का, 2011 में पहल प्रकाशन, फिर 2014 में दूसरा प्रकाशन। यानी कि खोटा काठे गईदे के खंडी का दूसरा प्रकाशन और सैर सरगट का दूसरा प्रकाशन सेम है। उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे। मेका मेकिना मेट माट, यानी कि ये भी क्या है, तो ये एक नाटक है। इसमें 4 खंड है, 17 दृश्य हैं और इसका पहल प्रकाशन जो है वो 1991 में हो गया था, दूसरा 2013 में हो गया था। मेका मेकिना मेट माट, यानी कि बोलो मेका मेकी मत कर, यानी नाटक मत कर, चुपचाप रह। तो यह है मेका मेकिना मेट माट, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। खोटा सहित सैद्धांतिक व्याकरण, ये है 1987 में पहल प्रकाशन हो गया है और फिर 2010 में दूसरा प्रकाशन हो चुका है खोटा सहित सैद्धांतिक व्याकरण का। ये 1987 आपको याद होगा, तो हमने ऊपर देखा था कि सामाजिक सरोजित निशन, जो कि एक प्रबंध काव्य है, ये भी 1987 में ही हुआ था। फिर आपका खोटा भाषा विज्ञान, यह एक ग्रामर की किताब है, संकलन में लिखे थे, संपादन में लिखे थे, यह 2018 में ये प्रकाशित हुआ था। बड़का बुजुर्ग बिरसा, जो कि जीवनी है, 1989 में, जैसा कि मैंने बताया था कि एक और आने वाला है, तो 1989 डेट मीन्स की पुटी और पालू, ये भी 1989 शब्द चित्र है। यानी कि खोटा गद्य पद्य संग्रह 1989, यानी कि ये जो शब्द चित्र है और जो आपका बड़का बुजुर्ग बिरसा है, ये दोनों ही खोटा गद्य पद्य संग्रह में 1989 में ही छपा था। ललित मधुर काव्य की अगर हम बात कर दें तो दामोदर कोराय को इन्होंने ललित मधुर काव्य कहा है, जो कि शिवनाथ प्रामाणिक जी की रचना है। फिर है खोटा भाषा संस्कृति के विभिन्न पहलू, यह एक लेख संकलन है। खोटा रस छंद अलंकार 1987 में, फिर 2011 में छपा था। खोटा रस छंद अलंकार इन्हीं की रचना है। खोटा एगो सकत सुतंत्र भाखा, यह लेख है जो कि खोटा काठे गईदे खंडी में छपा है, 1983 में छपा है। खोटा भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन, यह एक लेख है जो कि 2012 में छपा है। तितकी पत्रिका, जो कि 1983 में छपी है, इन्हीं की रचना है। और कौंटा बेस युग, जो कि इन्हीं की रचना है, कब छपा है भाई मुझे नहीं पता। तो ये कौंटा बेस जो है ये इन्हीं की रचना है। अब हम देखने वाले हैं इनको मिले हुए कुछ महत्वपूर्ण जो अवार्ड हैं वो हम देखने वाले हैं, राइट। ये इनको खोटा रत्न बोकारो खोटा कमेटी से मिला है, 1993 में आई थिंक मिला है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो 1993 में मिला है, मिला के बताता हूँ आपको। 1993। फिर नवरंग सम्मान जो है वो रांची यूनिवर्सिटी 1989 में इनको दिया गया, कहाँ से, तो 1989 में। फिर पानोरी प्रबुद्ध सम्मान, जो कि खोटा विकास समिति धनबाद के माध्यम से इनको 1989 में ही दिया गया। पानोरी स्मृति साहित्य सम्मान साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो 2011, कहीं कि 1990 देता है, तो देख लेना अपने हिसाब से। मैथिली शरण गुप्त सम्मान इनको मिला है, साहित्य में मिला है, कहाँ से मिला है नहीं कहीं पता चला। शताब्दी रत्न भी इनको मिला है। यूएसए मैन ऑफ द ईयर एबीआई के द्वारा 1999 में दिया गया। राष्ट्रभाषा रत्न भी इनको दिया गया। कवि व्यतीत सम्मान भी इनको दिया गया। महादेशोत्तम शताब्दी रत्न, जो कि मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा इनको दिया गया था, महादेशोत्तम शताब्दी रत्न। फिर रिसर्च बोर्ड एडवाइजर के माध्यम से इनको 2000 में ये रिसर्च बोर्ड एडवाइजर बनाया गया इनको रांची यूनिवर्सिटी में 2000 में। मौसमविद सम्मान, जो कि कृषि मंत्रालय द्वारा इनको 1997 में दिया गया। खोटा सपूत अखिल झारखंड खोटा परिषद भिंडरा बोकारो के माध्यम से 2006 में दिया गया। खोटा सपूत सबको 2006 में ही दिया गया है। खोटा अखड़ा रत्न बोकारो खोटा कमेटी के द्वारा दिया गया। ज्योतिष विदु सम्मान पूर्वांचल ज्योतिष सम्मेलन द्वारा इन्हें दिया गया। महादेशोत्तम सम्मान एशियन एस्ट्रो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया गया। डॉक्टरेट की मानद उपाधि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 1997 के माध्यम से इन्हें दिया गया। ए.के. झा के ऊपर पीएचडी जो है वह निरंजन महतो जी ने किया है। पूछ देगा कि किन्होंने किया है, तो ये निरंजन महतो जी ने किया है। और धारा गगन सिद्धांत जो है वो इनके 48 वर्षों के रिसर्च का नतीजा था, जो कि 1998 में इन्होंने दिया था।
ये थे कुछ बातें ए के झा जी से संबंधित। धन्यवाद।